खबर सुजानगढ़ से है। सुजानगढ़ में बंद वसूली मकान लगातार चोरों की निशाने पर आ रहे हैं। पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी है चोरी। इसी के चलते वार्ड नंबर 54 के स्टेशन रोड रामा होटल के पिछले निर्मल जहांगीर जो मकान बंद करके पुणे महाराष्ट्र 4 दिन पहले गए हुए थे, गत रात को चोरों ने लगभग 10 लाख के सोने चांदी की ज्वेलरी, करीब 20,000 रुपयों की नकदी, चोरी का सामान चोरों के हाथ लग गया और फरार हो गए। राजस्थान के करौली जिले के छोटे से गांव रोहसी के रहने वाले मशहूर कहानीकार चरण सिंह पथिक ने कहा कि बॉलीवुड फिल्मों का मौजूदा दौर स्टार बेस्ड अधिक है। जब स्टोरी बेस्ड फिल्में बनने लगेंगी तो खुद ब खुद अच्छी अच्छी कहानियां पहले पर्दे पर दिखाई जाएंगी। फिलहाल कोई भी बॉलीवुड डायरेक्टर स्टोरी बेस्ड फिल्में बनाने का रिस्क नहीं लेना चाहता है। ऐसा नहीं है कि देश में उम्दा कहानीकारों की कमी हो, पर जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो लोग उससे रूबरू कैसे होंगे। बॉलीवुड फिल्म पटाखा फिल्म राइटर पथिक शनिवार को सीतापुरा स्थित होटल टेकोर इन में हिंदी शॉर्ट फिल्म लाठी और हॉरर फिल्म कियारा के ट्रेलर और पोस्टर लॉन्चिंग इवेंट को लेकर पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस मौके पर फिल्म लाठी के निर्देशक नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर गजेंद्र एस शोफियर ने कहा है कि राजस्थान माटी की सुंदरी महक में संस्कृति और सभ्यता इस कदर खुली हुई है कि खुद ब खुद नए आइडियाज आते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ की खूबसूरत लोकेशन इतने कमाल की है कि किसी भी स्टोरी की मर्म को उकेर देती है। इस मौके पर मनोज फोगाट निर्देशित हिंदी हॉरर फिल्म कियारा का भी पोस्टर लॉन्च किया गया। मनोज फोगाट ने भी फिल्म कियारा को लेकर उम्मीद जताई कि यह फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी। हिंदी हॉरर फिल्म कियारा में एक्टर हर्षित माथुर, राशिका सिंह, सोनम ठाकुर, रजत शर्मा, आयुषी सिसोदिया, मरहूम आनंद गंगवार, राज किशोर, दशरथ सिंह, राकेश कुमावत और अजय सक्सेना आदि कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानीकार चरण सिंह पाठक ने बताया कि शॉर्ट फिल्म लाठी एक पारिवारिक कहानी है जिसका ताना बाना ख्वाबों के इर्द गिर्द बुना गया है। इसे नेशनल अवार्ड विनर गजेंद्र एस शोधवे ने डायरेक्ट किया है। इसमें मुख्य भूमिका में जयपुर रंगमंच की मंझी कलाकार रमन मोहन कृष्णा शिरपे ने निभाई है। वहीं उनकी पत्नी का रोल जयपुर रंगमंच की ही कलाकार अनीता प्रधान ने प्ले किया। फिल्म में यह दर्शकों की पुरजोर कोशिश की गई है और ये दर्शाने की भी कोशिश की गई है कि ख्वाब में ही सच करना क्या वाकई गलत है, जिसे परिवार का हर सदस्य उनसे खफा हो जाता है। ऐसी कुछ कहानी है क्योंकि परिवार का हर सदस्य रिटायरमेंट पर मिलने वाले एक मुश्त राशि से अपने अपने ख्वाबों को मुकम्मल करने का सोचते हैं जो अधूरा रह जाते हैं। लाठी फिल्म दरअसल एक सपनों, महत्वाकांक्षाओं और खींचते रिश्तों की एक कहानी है। जो एक वयोवृद्ध पेंशन जो आ जाता है उस आदमी की कहानी है, एक वृद्ध आदमी की कहानी है। उसके क्या सपने हैं, बेटों के क्या सपने हैं, पत्नी के क्या सपने हैं और उन सपने जब पूरे नहीं होते तो वो किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं उस वृद्ध के प्रति। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हर आदमी के एक सपने होते हैं, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो अधेड़ हों, और जब वो सपने पूरे नहीं होते, दरअसल हो क्या रहा है कि हम सपने बहुत देखते हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए इतना जद्दोजहद नहीं कर पाते ज़िंदगी में जिनकी ज़रूरत है, जितनी मेहनत की ज़रूरत है, जिस जुनून की ज़रूरत है। और हम सब कुछ वैसे ही सपने में पाना चाहते हैं। उसी सपनों के टूटने, जुड़ने और महत्वाकांक्षाओं की कहानी है लाठी। और इसमें मेन लीड रमन अत्रे जो हमारी कसाई में भी काम किया था, बहुत सारा काम वो करते हैं, उनका है। एक सिद्धांत कुमावत जो बड़े बेटे का रोल किया, वो भी लड़का मुंबई काम करता है। छोटे बेटे का रोल अंकित शर्मा जो थिएटर करता है उस लड़के ने किया है। और जो पत्नी का रोल है बंसी बाबू की, रमन अत्रे जी का, वो अनीता प्रधान जी ने किया है। अनीता प्रधान जी हमारे जयपुर थिएटर से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारा उन्होंने काम थिएटर में किया है। तो ये सब उसकी कहानी है। जो ये लाठी एक शॉर्ट फिल्म है जो पथिक जी की कहानी सपने नाम से है, उस पर आधारित है। बेसिकली एक रिटायर्ड आदमी की अपेक्षाओं की और उसके परिवार, क्योंकि उसकी चिंता है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी कम पेंशन से घर कैसे चलेगा, क्योंकि उसके दोनों बड़े बेटे कमाने लायक बेटे बेरोजगार हैं। और इसी चिंता के जद्दोजहद में उसके बेटे और उसके परिवार वालों की उससे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जो वो पूरी कर पाता है, नहीं कर पाता है, उनसे लड़ता है। और जब बात उसकी खुद की किसी दिन एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन वो अपनी कोई बात रखता है तो पूरे परिवार के बीच में वो अकेला पड़ जाता है। तो कुछ एक ऐसी एक ड्रामा जॉनर की कहानी है लाठी। जैसे देखो अंतरा डिजिटल मीडिया के जो बैनर से दोनों आ रही है, जैसे अभी तो लाठी की बात करें तो एक बहुत सब्जेक्ट
कियारा की। एक्चुअली कियारा एक हॉरर मूवी है जो हिंदी के अंदर है, और इसके अंदर जो फीचर किया है इन्होंने, जो स्टार फीचर किए हैं, हर्षित माथुर जी ऑलरेडी पहले ही वर्क कर चुके हैं, साथ में रजत जी भी इसमें है। लेकिन इन्होंने जो मनोज जी ने इस कॉन्सेप्ट को फिल्माया है, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने हॉरर मूवी को प्रेजेंट किया है। कह सकते हैं मतलब बॉलीवुड के टक्कर की उन्होंने बनाया जो प्रोजेक्ट में राजस्थान से क्रिएट किया है, और आई विल होप कि ये उनसे भी बेस्ट प्रोजेक्ट प्रेजेंट होगा फ्यूचर में। जब ये रिलीज होगी उस टाइम पे बहुत बेहतरीन कंटेंट है, जिसके अंदर पूरी तरीके से जो हॉरर के एक एक बारीकी है इन्होंने उस चीज़ को कवर किया है इसके अंदर, और आर्टिस्ट में तो बेहतर है। और ऑब्वियस सी बात है, दो बॉम्बे से आर्टिस्ट हैं इसमें, दोनों के दोनों आयुषी और इसमें राशि का जो है, दोनों ही अच्छे आर्टिस्ट है जिन्होंने हॉरर का इसमें, और सोनम भी जो पहले ही राजस्थान इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर चुकी है। तो सारे आर्टिस्ट भी अच्छे हैं, और ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टर ने तो अपना काम किया ही है। तो ये देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर, कियारा के अंदर। बहुत बेहतरीन ये हिंदी फिल्म है, इसको हॉरर के कॉन्सेप्ट में उन्होंने पूरी तरीके से उस चीज़ को आपको मसाला पेश किया है। बहुत जल्दी ये रिलीज होने वाली, इसकी रिलीज डेट भी आ जाएगी। जी, मेरा नाम राजवीर गुर्जर बस्सी है। मैं बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला हूँ। 6 प्रोजेक्टों के साथ में राजस्थान में मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों से, इस मीडिया के थ्रू मैं आप लोगों से मिलने वाला था। आरटीओ के निरीक्षण दस्ते ने शनिवार शाम करीब 6:30 बजे देवलिया कट के पास आरटीओ के निरीक्षण दस्ते द्वारा ट्रकों का निरीक्षण किया जा रहा था। तभी अजमेर से जयपुर की ओर आ रही ट्रांसपोर्ट कंटेनर को रोका गया। उस दौरान कंटेनर चालक व निरीक्षण दस्ते के अधिकारी कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद आगे बढ़ गया। वहां उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दस्ते की टीम ने चालक को अपने वाहन में बिठाकर मौके से रवाना हो गई और कंटेनर को NH 48 के बीच खड़ा कर दिया, जिससे यातायात 1-1.5 घंटे बाधित रहा। खबर सुजानगढ़ से है। शुक्रवार की शाम को दुलियाबास में जड़ाव मार्ग के पास निर्माण ठेकेदार परिवार के पिता व 2 पुत्रों पर कुछ लोगों ने तलवारों से हमला कर दिया। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें 2 जने हाथ में नंगी तलवार और डंडा लेकर हमला कर रहे हैं और कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं। घटना के बाद सुबह थाने में 2 नामजद सहित 8 से 10 अन्य व्यक्तियों पर हत्या का प्रयास सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ। हर्ष पिपलवा पुत्र दिनेश पिपलवा ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि उसका जड़ाव मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है। शुक्रवार शाम 6 बजे निर्माण कार्य पर पहुंचा, तभी दीनदयाल उर्फ शेरा पुत्र विश्वनाथ शर्मा, हर्षित पुत्र दीनदयाल निवासी दुलियाबास सुजानगढ़ व अन्य 8-10 लोग आए और गालियां निकालने लगे। टोकने पर शेरा व हर्षित दोनों भागकर घर से तलवारें लेकर आए। इसी के साथ ही इस दौरान हर्ष का बड़ा भाई सौरभ पिपलवा व पिता दिनेश पिपलवा मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने न मानते हुए भाई सौरभ को जान से मारने की नीयत से तलवार की पेट में मारी, जिससे उसका भाई नीचे गिर गया। बाद में सभी उसे व भाई पिता को ईंटों व लकड़ियों से मारने लगे। बचाव के लिए चिल्लाने पर सिकंदर पुत्र याकूब व्यापारी व राजकुमार नवहाल भाग कर आए और बीच बचाव किया। उन्होंने धमकी दी कि आज जो तुम तीनों बच गए, किसी दिन तुम्हें जान से मार देंगे। जाते जाते हर्षित ने उसकी बैग से 50,000 रुपए लूट लिए। घटना में सौरभ पिपलवा व दिनेश पिपलवा को चोटें आई हैं। आदर्श अभिनय समाज सेवा समिति तिजवारा द्वारा शनिवार को सूरजमुखी झरना आश्रम पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम बाबा गोरक्षनाथ व योगी राज भृतहरि की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया तथा बाबा माईचंद द्वारा पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समाज सेवी रामनिवास यादव महासभा के जिला उपाध्यक्ष जशवंत सिंह यादव, बाबूलाल यादव, नवल किशोर सैनी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले गुरुजी बनवारी लाल सैनी, भजनोपदेशक हनुमान प्रसाद सैनी, बाबा माईचंद समाज सेवी रामनिवास यादव, बाबूलाल यादव का माला व साफा से तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। रंगमंच के क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर ठाकुर सिंह पालीवाल, हरिओम सैनी, उग्रसेन सैनी, महर्षि आचार्य, मदन लाल शर्मा, हिमांशु कटारिया, पुरुषोत्तम गजमोती, संजय सैनी प्रधान, विनोद सैनी, नितिन सैनी का माला व साफे से सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि हनुमान प्रसाद सैनी ने बताया कि भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर व ज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला होता है, सत्य व सत्य का बोध कराने वाला होता है। बनवारी लाल सैनी ने अपने विचारों से कहा कि गुरु ज्ञान के बिना उद्धार नहीं हो सकता। ईश्वरीय देश छल व कपट से रहित सबका भला चाहने वाला ही सच्चा गुरु कहलाता है। जयपुर जिले के सांबर लेक उपखंड क्षेत्र में एक युवा तपस्वी संत कठोर साधना कर रहे हैं, जिन्होंने 21 दिन तक बिना अन्न ग्रहण किए मौन धारण कर ईश्वर की साधना करने के बाद शुक्रवार शाम को मौन खोला। यह युवा संत हैं हरिराम महाराजा, जो न केवल तपस्या कर रहे हैं बल्कि अपने तप से कई बीमारियों के सही होने का दावा भी कर रही हैं।
जूना अखाड़ा 1008 हीरामल महाराज कोचा की ढाणी देवनगर के मंदिर में ये संत मौन धारण कर विश्व कल्याण के लिए बैठे थे। महाराज की कड़ी तपस्या देखिए, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक महाराज कठोर साधना करने में मशगूल हो गए। ये संत न कोई झाड़ फूंक करते हैं और न कोई तंत्र विद्या, बल्कि ईश्वर की साधना से ही भक्तों को रोग मुक्त के उपाय बता रहे हैं। महाराज बाल्यकाल से ही ईश्वर भक्ति के प्रति समर्पित हो गए और ईश्वर की साधना में लीन हो गए। हम आपको बता दें, उक्त हरिराम महाराज सत्संग में भी जाते हैं और लोगों को संस्कार भी बातें बताते हैं, लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित भी करते हैं। फिलहाल जो मौन धारण महाराज ने किया है, उसका उद्देश्य सभी समाजों का कल्याण हो, चारों ओर खुशहाली हो, सत् संस्कारों का विकास हो, कोरोना महामारी से लोगों का बचाव हो और भारतीय संस्कृति का पुनर्भाव हो। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हरिराम महाराज ने यह मौन धारण किया। बहरहाल यह तो आने वाला समय बताएगा कि महाराज अपनी उक्त साधना में कितना सफल होते हैं या नहीं। खबर जोबनेर से है। हिंदू पंचांग के चौथे महीने आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान वेद व्यास ने ही दिया था। कस्बे में शनिवार को श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर धोलियान उर्फ पांड्यान जैन मंदिर जोबनेर में गुरु पूर्णिमा दिवस मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परम पूज्य गुरु माँ आयरिका रतन 105 नंदीश्वर मती माता जी के बाद प्रक्षालन की बोली शांतिलाल महेंद्र कुमार विनोद कुमार परिवार द्वारा ली गई। आयरिका माता जी की पूजा समाज के महानुभाव द्वारा की गई और पूज्य आयरिका संघ में स्थित दीदियों के द्वारा आयरिका संघ के ग्रुप आचार्य भगवान विमल सागर महाराज, भरत सागर महाराज और आचार्य 108 वर्धमान सागर महाराज की पूजा करवाई गई और अंत में जोबनेर जैन समाज में मौजूद पंडित महावीर प्रसाद बड़जात्या का उनके द्वारा की गई गुरुओं की सेवा के लिए माला, दुपट्टे और शाल पहनाकर सम्मानित किया।